हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका द 545 के एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC के डायनेस्ट क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये कार्ड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कार्ड माना जाता था। तो अभी हम देखेंगे कि ये कार्ड कितना वैल्यूएबल है और ये कितना वर्थफुल है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो HDFC के DCB कार्ड यानी कि डायनेस्ट क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी होती है 10,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, और इसकी फी वेव ऑफ हो जाती है। अगर आप साल में 5 लाख रुपया या उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो 100% तक इसकी फी आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट्स के बारे में। वेलकम बेनिफिट्स में क्लब मैरियट, अमेजॉन प्राइम, MMT ब्लैक इनकी एनुअल मेंबरशिप मिलती है, और स्विगी वन पे हमें 3 मंथ्स की मेंबरशिप मिलती है। ये वेलकम बेनिफिट हमें ज्वाइनिंग फी पे करने के बाद मिलते हैं। और अगर ये कार्ड आपको फ्री में मिला हुआ है तो आप कार्ड लेने के 90 दिन के अंदर अगर आप 1.5 लाख का खर्च करते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आपको ये वेलकम बेनिफिट अगले ईयर भी चाहिए तो अगर हमारा करंट ईयर का खर्च 8 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होगा तो यही सेम वेलकम बेनिफिट्स हमें नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट के बारे में, जो कि है अनलिमिटेड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस। इस कार्ड में प्राइमरी कार्ड होल्डर और एड ऑन कार्ड होल्डर को इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस सर्विस मिलती है, जो कि अनलिमिटेड होती है। और अगर हम इसके ओवरसीज एयरपोर्ट बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो हमें क्वार्टर में 6 गोल्फ गेम्स मिलती है। अब बात करते हैं इस कार्ड का स्पेंड वेज और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। ये कार्ड आपको 150 रुपए के खर्च पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। इसमें रेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फ्यूल और वॉलेट लोड पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते। और ग्रोसरी परचेस पे मंथ में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर कैप है, और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पे 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर कैप है। अब अगर हम इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो यह कार्ड एक कैलेंडर मंथ में 80,000 रुपये खर्च करने पर ओला, बुक माई शो और टाटा क्लिक में हमें 500 रुपये ईच वाउचर मिलते हैं, जो इनमें से किसी 2 ब्रांच के लिए अवेलेबल है। इनमें से किसी 2 ब्रांच हम चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सीलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। अगर आप वीकेंड डाइनिंग्स पे कार्ड को यूज करते हैं तो हमें इसके 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स तक मिलते हैं। जैसे कि अगर 150 रुपये के खर्च पे हमें 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, वहीं पे हमें 150 रुपये के खर्च पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप स्मार्ट बाय थ्रू अगर खर्च करते हैं तो हमें इसमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि IGB.com और होटल्स बुकिंग पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स, यानी कि 150 रुपये के खर्च पे हमें 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक मिलते हैं। और फ्लाइट्स और रेड बस पे हमें 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 150 रुपये के खर्च पे 25 रिवॉर्ड पॉइंट। और अगर हम इंस्टेंट वाउचर या IRCTC पर खर्च करते हैं तो हमें वहाँ पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 150 रुपये के खर्च पे 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स। उसके साथ ही फ्लिपकार्ट के ऊपर खर्च करने पर 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी 150 रुपये के खर्च पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये था इसका रिवॉर्ड पॉइंट का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट के रिडम्पशन के बारे में। रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक वैलिडिटी होती है, यानी कि हमें इसे 3 साल के अंदर ही रिडम्पशन करना होता है। उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और आप इसे फ्लाइट्स, होटल बुकिंग, एयर माइल्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, वाउचर्स और कैशबैक, इन सब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट बाय के थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स कन्वर्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़ की वैल्यू मिलती है। फ्लाइट्स और होटल बुकिंग पर मैक्सिमम 70% अमाउंट हम रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू पे कर सकते हैं, और बाकी का 30% हमें क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना होता है। इसमें भी एक लिमिट है। एक कैलेंडर मंथ में आप मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं एयर माइल्स में। यहाँ पे क्लब विस्तारा, सिंगापुर की एयरलाइंस, क्रिस फ्लायर, यहाँ पे आप एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप HDFC के नेट बैंकिंग के थ्रू वेरियस चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि होटल्स और एयर माइल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये थे सारे HDFC डायनेस्ट क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड के फीचर्स। अगर ओवरऑल देखें तो ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, बट काफ़ी वक्त के बाद इसमें काफ़ी डिवैल्यूएशन किया गया है और इस कार्ड को काफ़ी एक तरह से अंडर वैल्यू किया गया है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक वक्त पे ये कार्ड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कार्ड माना जाता था, पर अभी ये उतना बेस्ट नहीं रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर फी रिकवर की बात करें तो इतनी आसान होती नहीं है। और उसके साथ ही अगर हम दूसरे कार्ड्स देखें, जैसे कि एक्सिस का मैग्नस कार्ड और या HDFC का इन्फिनिया कार्ड, ये कार्ड इनके मुकाबले काफ़ी अच्छे होते हैं और इससे ज़्यादा वेलकम बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। बट अगर आपको HDFC इन्फिनिया या एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तो आप इसे ले सकते हैं। ये कार्ड ओवरऑल काफ़ी अच्छा है।
पर इसे और अच्छा बनाया जा सकता था। अगर हम इसके परसेंटेज वाइज देखें 5 to 6% रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर भी करें HDFC, इन्फिनिया और एक्सिस मैग्नस से, तो ये कार्ड हमें काफ़ी अंडर वैल्यू लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।